वेलकम बैक टू माय चैनल बेला फाउंडेशन। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये जो चुलबुली है कितना चली है आज, और इसका पैर जो है लगने लग गया ज़मीन पर। क्योंकि जब शुरू में आई थी उसको बहुत पेन था, शी कांट इवन मूव द लेग। वो मूव भी नहीं कर पा रही थी और ज़रा सा ही पकड़ते थे तो रोती थी। लेकिन आज देखो आराम से इसको हम बेटाडिन लगाते, क्योंकि जो इसके जो बैंडेज लगाया था ना, जो प्लास्टर है उसके आसपास इतना टाइट किया था, क्योंकि पहले वाला ये खोल रही थी अपने आप, बहुत लूज़ हो गया था। क्योंकि क्या होता है कि जब चोट लगती है तो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग के बाद जब वो स्वेलिंग कम हो जाती है दवाइयों से तो वो पतला हो जाता है पैर, तो वो लूज़ हो गया था। तो अब जब टाइट किया तो इतना टाइट हो गया कि उसका धागे उसको उसकी स्किन को काटने लग गए, और कुछ काट भी दिए। फिर हमने कुछ धागे हल्के से काटे, उसको हटाए, क्योंकि जो लेग ब्रेक हुई है वो बीच में हुई है, तो वहाँ पे तो सपोर्ट चाहिए। तो बेचारी का ब्लीडिंग भी हुआ, तो हम बेटाडिन लगा रहे हैं इसको। और ये देखो, ये जो रॉकी है ये इतना डरता है ना इससे, ये ज़रा सा आँख दिखा के देख लेगी ना, अभी ऐसी कर रही है। क्योंकि इसको मैंने पेडिग्री दिया तो रॉकी भी देख रहा था। रॉकी को तो पता हूँ क्या है, उसको पता ही नहीं चलता उसका पेट भरा है नहीं भरा, वो कुछ भी खा लेता है। आपको पता है उसकी कैल्शियम की गोली भी खा गया, जो उसका टैबलेट था ना वो भी खा गया। मैं कहा चलो कैल्शियम है खा ले, कोई बात नहीं, एक आध से क्या फ़र्क पड़ता है, ताकत आएगी उसको। पर ये कैसा आया था आप देखो, आप देखते हो ये बेला जितना हो गया, जबकि ये 6-7 महीने का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पपी है। और अब ये देख रहा है कि पेडिग्री मुझे, और लेकिन ये लेता नहीं है ऐसे, ये मेरे हाथ से ही लेगा। और वो बिल्कुल भी उसको घूर घूर के देखे जा रही है कि वो ज़रा सा पास ना आ जाए उसकी पेडिग्री के साथ। तो उसको घुर्रा भी रही है, मैंने घुराते हुए शूट नहीं कर पाई। बहुत बुरी तरह से दांत दिखाती है इसको कि वो कोई भी डर जाए, बेला भी डर जाती है। अब ये कि बेला को हम इस रूम में आने नहीं देते, ये इसका रूम है। उसका हमने जो ब्लैंकेट है वो भी मोटा कर दिया है, क्योंकि बहुत ठंड भी है, और ये जो फ़ैन है कम नहीं होता, बाहर से भी ठंड आती है, क्योंकि अब वेदर थोड़ा चेंज हो गया है। इनको वैसे ही गर्म रहते हैं, दवाइयाँ खा रही है। तो वैसे तो हम पेन किलर देना बंद ही कर दिया था, क्योंकि प्लास्टर उतारेगी पेन नहीं होगा, तो हम ये देखना चाहते थे पेन इसका कैसा है। तो इसको पेन नहीं है अब, क्योंकि हम पेन किलर भी नहीं दे रहे, और इसका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो गया है। टचवुड, आई एम वेरी हैप्पी कि ये 3-4 किलो इसका वेट बढ़ा है। क्योंकि उठाने में पता चल जाता है। तो ये अच्छे से खा रही है, 3 टाइम तो उसको खाना वैसे देते हैं सॉलिड वाला, और वैसे इसको पेडिग्री बीच में बिस्किट कुछ दे दिया। ये छुटपुट भी चलता रहता है, 2-2 3-3 घंटे में हम कुछ ना कुछ इसको देते रहते हैं, ताकि इसका वेट रहे। और आगे से क्या होता है कि आगे इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अब बारी आई है कि मैं इसको कैल्शियम देने वाली हूँ। अब देखो कैल्शियम के लिए कि रॉकी कैसे आया है, इसको पता है मीठी है और ये नहीं खाती है चुलबुली। तो मैं इस बहुत बड़ा कैल्शियम का एक टैबलेट है बहुत मोटा, तो 4 में ब्रेक करके इसके मुंह में डालती हूँ। तो ये बहुत ट्राई करती है कि पहली बार ये निकाल ही देती है, और इसका मुंह बंद कर देती हूँ जब तक ये स्वेलो ना करे। और स्वेलो करते वक्त मुझे कैसे पता चलता है कि इसने खा लिया है, जब ये जीभ बाहर निकाल लेती है ना, इसका इसने स्वेलो कर लिया है। तो अभी ये नहीं निकाल रही है, ये मुंह खोलने की कोशिश कर रही है देखो, और सारी टैबलेट इसने निकाल दी। ठीक है, जब ये एक बार निकाल दी कोई बात नहीं, मैं भी तो इसकी माँ हूँ, तो फिर मैंने दोबारा मुंह खोला। इसको पता है कि मैं मानूंगी नहीं, और ये भी कोशिश करती है। तो मैंने इस बार बिल्कुल अंदर ही डाल के इसके गले तक डाल दी है। अब ये इसको बिल्कुल डांट के बता रही हूँ कि खा ले वरना थप्पड़ पड़ेगा, जो भी है इसको पता चल जाता है। और इसको पता है कि डांट रही हूँ, मुझे खाना पड़ेगा ही। तो इसने अब जीभ इसने बाहर निकाली, देखना आप अभी। तो इसका जीभ निकाली तो स्वेलो कर लिया, अभी आएगी देखना। मैं इसको डांट रही हूँ कि खा ले खा ले खा ले। तो ये देखो, ये जीभ आई ना बाहर, तो इसका खा लिया। तो ये तरीका होता है इसको खिलाने का, क्योंकि जो डॉग खा सकते हैं ऐसे तो डायरेक्ट ही दे दो। खाने में तो कई बार खाना में रह गया, खाना नहीं खाया, पेट भरा है। अभी देखो मैंने जैसे ही उसको उठाया ना, बेटाडिन को भागी बाहर की तरफ, क्योंकि इसको मुझे देखो चलते वक्त देखा आपने, ये पैर को टिका रही है, ये देखो इसको दर्द नहीं हो रहा। अब 10 दिन और इसका प्लास्टर रखेंगे, चेक करवाएंगे। और अब मेरे को सर्दी का लग रहा है कि कहाँ रहेगी बेचारी, लेकिन देखते हैं, अभी 10-20 दिन तो यहीं है, कुछ इंतज़ाम करेंगे। और इसका फिर मैंने बेटाडिन लगाया, क्योंकि यहाँ पे इसने इतना घाव बना लिया है ना। और फिर मैं इसका ई कॉलर लगा दूँगी, और फिर 3-4 घंटे रेस्ट रहेगी। थोड़ा सा मैं खोल देती हूँ ई कॉलर, क्योंकि बेचारी है तो छोटी सी बच्ची ना। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग को पसंद करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से मोनेटाइज हो और हम ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।